शीन की भारत वापसी भारतीय फैशन बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें शीन भी शामिल है। अपने किफायती और ट्रेंडी कपड़ों की वजह से शीन भारतीय युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था, लेकिन प्रतिबंध के कारण यह अचानक बाजार से गायब हो गया और इससे भारतीय ऑनलाइन फैशन बाजार में एक खालीपन आ गया, जिसे भरने के लिए मिंत्रा, अजियो, नायका फैशन और मीशो जैसे ब्रांड्स ने बहुत प्रयास किए, लेकिन ग्राहकों को शीन जैसी विविधता और किफायती विकल्प नहीं मिल पाया। अब 5 साल बाद शीन रिलायंस रिटेल के साथ एक दीर्घकालीन लाइसेंसिंग समझौते के तहत भारत में वापसी कर रहा है और इस बार रिलायंस रिटेल पूरे संचालक का जिम्मा संभालेगा, जबकि शीन केवल एक तकनीकी साझेदार के रूप में रहेगा। भारत सरकार ने इस डील को कुछ कड़े नियमों के साथ मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय ग्राहकों का डेटा देश के भीतर ही संग्रहित करना और भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। हालांकि शीन की यह वापसी कई चुनौतियों के साथ होगी। भारतीय ऑनलाइन फैशन बाजार अब पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धा बन चुका है। मिंत्रा, अजियो और नायका फैशन जैसे ब्रांड ने इस दौरान अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि अर्बैनिक और जूडियो जैसे स्थानीय ब्रांड्स ने भी बाजार में अपनी पहचान बना ली है। इसके अलावा भारतीय ग्राहकों के मन में यह सवाल भी रहेगा कि क्या शीन अब पूरी तरह से भारतीय कानूनों और उपभोक्ता हितों के अनुसार कार्य करेगा। शीन की वापसी भारतीय बाजार में बदलते व्यापारिक नियमों और उपभोक्ता व्यवहार का प्रतीक है। यदि यह अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू कर पाता है तो यह न केवल भारतीय ग्राहकों का भरोसा जीत सकता है, बल्कि अन्य विदेशी कंपनियों के लिए भी एक नया व्यापार मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ग्राहक इसे पहले की तरह अपनाते हैं या स्थानीय ब्रांड्स की मजबूती के कारण शीन को दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा।